चुनाव लड़ने की इच्छा 100% है, तभी ना 2.5 साल से लगे हूँ। नीतीश जी ने निगरानी विभाग खोल करके रखा है। आप बताइए, कल चलिए मेरे साथ, कोई अफसर हमसे 40,000 रुपया मांग रहा है, निगरानी को फोन करिए आके, अगर उस अफसर को नहीं टांग कर ले जाएगा निगरानी, तो नीतीश जी दोषी होंगे। आदमी विकास करने वाला हो तो 100-200 करोड़ रुपया हर साल एक विधानसभा में लाया जा सकता है, लेकिन फिर भी जब तक वो जो ब्लॉक में बैठ के कोई घूस मांग रहा है, तो हमारा मैंने किसी इसी समाज में किसी का बाल बच्चा है ना, ये तो अभी जैसे भविष्य में, हम भविष्य के लिए अभी आपको कैसे बता सकते, राजनीति में आए हैं तो व्यक्तिगत फायदे के लिए आए हैं। तो अभी हम पार्टी में हैं, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हमने अपनी उचित बातों को रखा है। पूरा बिहार के 65 लाख की आबादी में मोतिहारी का सदर अस्पताल टिका हुआ है, जिसमें 4 आईसीयू वेंटिलेटर हैं, 2 खुद वेंटिलेटर पर हाँ, चढ़ा तो हुआ है। ये आप ही ने अभी बताया कि ठीक है आप क्या करते हैं, तो देखिए आप खुद ही बता रहे हैं 65 लाख में मेडिकल कॉलेज है, लेकिन आबादी भी बढ़ रही है। पहले तो अभी अभी जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर देते जाइएगा उतना कम लगेगा। पहले एक अस्पताल था, कुछ व्यवस्था नहीं था, फिर भी लोग जी रहे थे। बिहार के सभी जिलों में अब मेडिकल कॉलेज नीतीश जी ने बोल दिया है बनने के लिए, यहाँ भी सेंक्शन हो गया है, बेतिया बन गया है। फिर भी अब इतनी समय तो इसमें काम लोग करने नहीं बोलता है कि आप ही का सरकार है, आपका जो तंत्र है सरकारें की, प्रशासनिक हो या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं। नहीं, बिल्कुल शिकायत, जहाँ गलत हो रहा है उसकी शिकायत करते ही हैं, बिल्कुल शिकायत करते हैं। शिकायत करते हैं तभी तो आपको जनता में आज जो माहौल दिख रहा है, वो तो शिकायत हमारे कहने से और नहीं कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है ना। लोगों के बीच में जो माहौल आज के डेट में आपको दिख रहा है, तो वो उसी का असर है ना, जो पिछले 5 वर्षों में आप जनप्रतिनिधि हैं। सरकार तो राष्ट्रीय नीतीश जी ने अगर निर्णय लिया कि सभी बिहार के सभी गाँवों में सड़क बनेंगे, सभी जगह मिड डे मील होगा, सभी जगह साइकिल मिलेगा, सभी जगह अस्पताल बनेगा, तो राष्ट्रीय जनता दल के जहाँ विधायक जीते हैं वहाँ पे ये काम थोड़ी नहीं हो रहा है, वो सभी जगह हो रहा है। जहाँ जनप्रतिनिधि मजबूत और ईमानदार होता है वहाँ भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जा सकता है। वो अपने एरिया में, थाना में, ब्लॉक में, अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक कर सकता है, वो अपने क्षेत्र के लोगों को इलाज करा सकता है, वो अपने क्षेत्र के लोग, अपने क्षेत्र में 10 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया अगर फंड आ रहा है तो उसमें कमीशन का हिसाब किताब है यहाँ पे, कि कमीशन चला गया साहब का इतना, नेताजी का इतना कमीशन कट के चला गया, अब 10 करोड़ गायब हो गया, 10 करोड़ धरती पे आया। अगर उस, लेकिन लोग का इससे ज्यादा का सोच नहीं है यहाँ पे। अगर आदमी विकास करने वाला हो तो 100-200 करोड़ रुपया हर साल एक विधानसभा में लाया जा सकता है, अगर उसका स्ट्रेंथ हो, वो काम करने की इच्छा। अब एक ही पॉलिटिक्स, एक ही काम को पकड़ के आप 20, 25, 30 वर्षों से लगे हुए हैं, तो ये सब चीज़ है, उसमें लोगों का है, अब उसी में आपको काम करना है। नीतीश जी जैसे, एक्चुअली क्या है कि नीतीश जी तो काम करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको डिपेंड करता है ना, कि कुछ लोग है कि राजनीति में आए हैं तो व्यक्तिगत फायदे के लिए आए हैं, कुछ लोग सामाजिक फायदे के लिए आए हैं, तो हमेशा नाम उन्हीं का लिया जाता है जो समाज के लिए कुछ करके जाते हैं। अगर सामाजिक जीवन नहीं तो आप अपने बाल बच्चे के लिए करिए, सामाजिक जीवन में आइए। कौन लोग आया है व्यक्तिगत फायदे ठीक के है, लिए? उस तरफ मैन टू मैन नेटवर्किंग, क्या मैन टू मैन अभी कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ। चुनाव लड़ेंगे तय है क्या? अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो दिव्यांशु भारद्वाज एनडीए में रह के यहाँ के एनडीए के समर्थित उम्मीदवार को, जिसका फाइनल होता है, उसको सपोर्ट करेंगे, या चुनावी बिगुल अलग फूकेंगे निर्दलीय का? ये तो हम आपको भविष्य में बता पाएंगे, अभी कैसे बता देंगे चुनाव इतने बेबाक हैं दिव्यांशु भारद्वाज, जो पटना यूनिवर्सिटी में लड़ जाते हैं निर्दलीय, यहाँ पे क्यों नहीं बता पा रहे हैं? नहीं, तो अभी हम तो बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि हम तो बता ही रहे हैं कि 2.5 साल से हम लगे हुए हैं, पूरी मजबूती से हमने अपने चुनाव लड़ने के लिए अपने पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को बताया है, एनडीए के नेताओं को बताया है, जदयू के नेताओं को, जदयू भाजपा के सभी नेताओं को हमने स्पष्ट तौर पर अपनी स्थिति बताई है, यहाँ की वस्तु स्थिति उनको से अवगत कराने का पूरा, मतलब जो एक एक ग्राउंड जीरो का जो वस्तु स्थिति है उनको अवगत हमने कराया है, सब लोग देख भी रहे हैं। लेकिन हर चीज में एक डेकोरम होता है, ठीक है, कि आप अगर पार्टी में हैं तो पार्टी की एक डिसिप्लिन है, अगर सब लोग ये काम करने लगेगा तो कोई चीज़ चलेगा, पार्टी चलेगा। तो अभी हम पार्टी में हैं, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हमने अपनी उचित बातों को रखा है। पार्टी और गठबंधन को निर्णय लेना है, नहीं तो भविष्य में आने वाले समय में हम लोग देखेंगे क्या करना है, ये अभी। चुनाव हर हाल में लड़ेंगे, इस बात को मुझे ये तो अब एकदम चुनाव लड़ने की इच्छा 100% है, तभी ना 2.5 साल से लगे हुए हैं। लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। 2.5 साल से अगर कोई व्यक्ति कोई काम को कर रहा है और पिछले 15 वर्षों से राजनीति कर रहा है, मेरा कोई साइड बिजनेस नहीं है, ना मैं जमीन का कारोबारी हूँ, मैं बहुत बड़ा रंगदार हूँ, ना मेरे पास बहुत बड़ा कल कारखाना है। मैं विशुद्ध पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जो एक मोतिहारी के जैसे छोटे जगह से निकल करके राजधानी में जाकर अपने दम पर हमने अपना नाम बनाया है। मोतिहारी और चंपारण का के लोगों के आशीर्वाद के दम पर हमने पटना में यहाँ का बेटा हूँ, और गंगा इस जिले का, हमको लगता है उत्तर बिहार में लालू जी रहे हैं, उत्तर बिहार से पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष, चंपारण से उनके बाद हमको लगता है कि हमको यह अवसर मिला उत्तर बिहार में, जो जाके पटना में स्टूडेंट यूनियन के हम अध्यक्ष रहे, तो अपने दम पर स्थान बनाया है वहाँ पर।
फिर यूथ के हम अध्यक्ष रहे, मेन पार्टी, तो पूर्ण मेरा सामाजिक जीवन है, खुला किताब है मेरा। अगर तो एकदम 100% हम लोग चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, पूरी मजबूती से अपनी बातों को हमने अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म के भीतर रखा है। आगे जैसी स्थिति होगी उसके बारे में आप लोगों से जरूर बातचीत करेंगे, आप लोगों को बताने का भी काम करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर पे। जैसे आपने बताया कि मैं नेता तो शुरू से हूँ, लेकिन जो मेन स्ट्रीम का पॉलिटिक्स होता है उसमें प्रशांत किशोर के जरिए जेडीयू में एंट्री मिली और वहां से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज की डेट में प्रशांत किशोर जेडीयू से अलग है, अपनी पार्टी चला रहे हैं, जनसुराज, जनसुराज के सूत्रधार हैं। तो क्या भविष्य में दिव्यांशु भारद्वाज अगर प्रशांत किशोर फोन करके बोले या प्रशांत किशोर दिव्यांशु भारद्वाज के दरवाजे पे चले आए कि दिव्यांशु आओ मिल के काम करते हैं, टिकट हम तुमको देते हैं मोतिहारी से, आओ लड़ो, तो क्या दिव्यांशु भारद्वाज पीली झंडे की तरफ रुख करेंगे? अब देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। जरूरत पड़ने पर राजद, जितनी पार्टियां हैं सब अपने अपने, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, सब अपने अपने हिसाब से शिफ्ट करती है, नेता नेता अपने अपने हिसाब से शिफ्ट करते हैं। लेकिन अब प्रशांत जी से मेरा अच्छा संबंध है, ये एक सच्चाई है, क्योंकि वो मेरे पार्टी में थे, सब पार्टी व्यक्तिगत, वो जेडीयू में थे, हम जहाँ हैं वही हैं, वो भी जेडीयू में आए थे और गए। प्रशांत जी से मेरा बहुत अच्छा संबंध था। प्रशांत जी हमको लेकर, नीतीश जी ने उनको इतना बड़ा ओहदा दिया था कि सारे नेता उनके, मतलब सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे, तो हम भी उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे, तो बहुत अच्छा संबंध है, इस बात से कोई इनकार हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें भविष्य में क्या होगा इसका अब जीवन का ठिकाना नहीं है, तो हम भविष्य के बारे में आपको कैसे अभी बता सकते हैं। हम चुनाव लड़ेंगे हर हाल में ही बता रहे हैं, अभी लेकिन कहाँ जाएंगे नहीं बता रहे, इसमें भविष्य आ जा रहा है। अभी चुनाव लड़ेंगे तय है। चुनाव लड़ेंगे, ये मैं 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, ये हमने अपने लोगों को बता दिया है, चुनाव लड़ने की हमारी इच्छा है, ये हम बता रहे हैं आपको। लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे ये तो अभी कुछ, ठीक है, वो बता दिए हैं। प्रशांत किशोर पे बात कीजिए। प्रशांत किशोर फोन करते हैं, आते हैं तो जाएंगे प्रशांत किशोर के साथ, प्रशांत अच्छा संबंध भी है आपका। प्रशांत किशोर, नहीं मेरा तो बहुत लोगों से संबंध। अच्छा, राजनीति में किसका किससे संबंध खराब होता है? राजनीति ऐसा थोड़ी है कि राजनीति में अगर कोई पॉलिटिकल विरोधी है तो उस पर गोली चलाना होता है, उससे तो हर आदमी से संबंध बढ़िया होता है। मैं अभी जनता दल यूनाइटेड का एक डिसिप्लिन वर्कर हूँ, एनडीए में हम काम कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से मेरी ट्रेनिंग हुई है, तो मैंने अपने सभी नेताओं को बताया है, आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमको ऐसा ऐसा हमने काम किया, ये यहाँ की वस्तु स्थिति है। अब उन लोगों को तय करना है क्या होगा, जब वहां से कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा उसके बाद आगे के लिए हम अपने लोगों के साथ बैठेंगे, उन लोगों से डिस्कशन करेंगे। सिर्फ मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं, दिव्यांशु भारद्वाज को बनाने में आज ये कुर्ता पजामा और ये क्या बोलते हैं, ये जो गमछा लेकर के हम चल रहे हैं और नेता बन के नमस्ते कर रहे हैं, इसको बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। तो उन लोगों से राय करेंगे, मैं अकेले थोड़ी ही नेता हूँ, बहुत सारे लोगों ने हमको बनाया है, जो जिन हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे मतलब क्या बोलते हैं, इस कौन सा समय, संघर्ष के समय पे, इस 15 वर्षों में हमारे एक एक चीज में, जब हम लोग बहुत बड़े घराने से हैं नहीं, मेरे बाबूजी इस पे सब। भी चर्चा करेंगे, इस पे भी अभी पॉलिटिक्स। हाँ, तो इसलिए उन सब लोगों से राय विचार करेंगे, फिर इस पर हम लोग आगे निर्णय लोग अगर सहमति जताता है कि दिव्यांशु को चले जाना चाहिए प्रशांत किशोर में, अगर टिकट फाइनल इंडिया की तरफ से नहीं होती है, तो दिव्यांशु भारद्वाज सोचेंगे। ये तो अभी जैसे भविष्य में, हम भविष्य के लिए अभी आपको कैसे बता सकते नहीं, हैं? भविष्य की बात हम कर रहे हैं। अगर लोग बोलते हैं तो दिव्यांशु भारद्वाज इस पे सोचेंगे, अब ये विचार करेंगे। अगर लोग बोलते हैं, दिव्यांशु भारद्वाज के वोटर बोलते हैं, दिव्यांशु भारद्वाज की जनता बोलती है, तो दिव्यांशु भारद्वाज इस बात पे सोचेंगे कि करना चाहिए। वही तो हम आपको बता रहे हैं, जो लोग बोलेंगे वो जो उचित होगा वो काम किया जाएगा। हाँ, क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बहुत लोग नाराज हैं, बोल रहे हैं कि विपक्षी इस बार हमला भी कर रही है, कि जो मानसिक स्थिति है नीतीश कुमार की वो अब सही नहीं है, अब उनको रिटायरमेंट का समय आ गया है, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। कभी हरकतें उनके सामने बहुत आ रहे हैं, गमला रख देना या कुछ बोल देना, तो इस पे विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है। तो थोड़ा सा बात करेंगे इस पे भी। क्या मुख्यमंत्री अभी स्टेबल हैं, 5 साल और कुर्सी को संभाल सकते हैं? तो आज तो इतना बढ़िया उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पे भाषण दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपको शायद मतलब एक स्टेट, एक घर का राशन का सामान लाने में अगर पत्नी लिख के देती है एक परिवार का राशन, तो उसमें आदमी परेशान हो जाता है, एक 4 आदमी के 12-13 करोड़ के स्टेट को चलाने में 75 साल का आदमी। और आपको कहाँ बिहार में व्यवस्था दिख रही है? कहाँ पे आप रोड पे भी यहाँ से जा रहे हैं तो रोड पे नाका लगा के अपराधियों के द्वारा 47 रख के लूटा जा रहा है नहीं आपको? नहीं, वो लोकसभा विधानसभा में हो, चाहे महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करना हो, या किसी सभा में डीएम के ऊपर, सर के ऊपर गमला रख देना,
इन सब चीजों पे विपक्ष लगातार हमलावर हो तो रही है। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष तो हमलावर होगा ही। सत्ता में सत्ता चलाने में मुख्यमंत्री जी कहाँ आपको मैंने बोल तो रहे हैं, आज आज का बात करिए ना आप। ऐसे ऐसे तो आजकल रील का जमाना है, ठीक है? जो प्रशांत किशोर जी का अभी एक रील अभी जो मुसलमानों पर, हर नेता का कुछ भी आप देखते होइएगा, हर नेता का एक रील काट दिया, उसको चला दिया। कहने का मतलब है ठीक है, और मान लीजिए कि कहीं पे कोई चीज हुआ भी है तो इंसान है, हर व्यक्ति कंप्यूटर थोड़ी है कि रोबोट की तरह चलना है। मतलब स्टेबल है अभी आपके हिसाब से? आप तो आज की बात करिए ना, आज स्वतंत्रता दिवस पे उन्होंने भाषण दिया, उसमें कहाँ आपको गड़बड़ दिखे? और नीतीश कुमार जी गड़बड़ हैं तो बिहार के जो उनका स्टाइल ऑफ रूल, जिस मतलब तरीके से वो शासन कर रहे, मतलब उन्होंने शासन को चलाया है, उसमें कहाँ आपको अंतर दिख रहा है बिहार के में आपको? मतलब कहाँ कानून का राज स्थापित नहीं है? कहाँ पे जो सरकारी योजनाएं, मतलब बंदरबाट, लूट, अपराध, करप्शन, कहाँ आपको दिख रहा लोग है? तो बोल रहा है, जनता, हम लोग फील्ड में जाते हैं, क्षेत्र में जनता जाते हैं, जनता की बात कर रहे हैं, क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहता है कि पहले तो जंगल राज था, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी के डेट में अफसरशाही आ गया है। आप जमीन का रसीद कटाने जाइए तो वहां पे बैठता सर है, देख रहे हैं एक्चुअली क्या पुलिस है। प्रशासन बैठा है, या फिर डीलर के पास जाइए हम तो इस हाफ बात केजी राशन कार्ड ले रहा है। तो ये सब चीजों से लोग थोड़ा परेशान हैं। हम इस बात के लिए देखिए, सरकार ने हर घर से लोगों की इच्छा है कि हर घर से भगत सिंह निकले हमारे घर से छोड़ के। हम भी लोगों के बीच में रहते हैं, दिन भर गांव में घूम रहे हैं। सरकार तो, जनता तो पूरी खुश है। अभी बिजली जो 125 यूनिट फ्री किया है नीतीश जी ने, उस पर सरकार जनता खुश है। जो अलग अलग वर्ग के लोगों का अलग अलग डिमांड था, आशा दीदियों का डिमांड था, जितने लोगों का डिमांड था, वो सब डिमांड नीतीश जी ने पूरा किया है, तो लोग तो पूरे खुश हैं नीतीश जी से। और दूसरा क्या है कि आप इनका ऑनलाइन कर दिया गया है भूमि राजस्व विभाग में आपको, तो उसको अब सरकार प्रयास कर रही है कि जितना मैन टू मैन जो है वो नेटवर्किंग कम हो, जिससे मिलने की आवश्यकता लोगों को कम पड़े अपना कोई काम कराने के लिए, जिससे करप्शन जो है वो ऑनलाइन माध्यम से हो करके आए। लेकिन फिर भी जब तक वो जो अब ब्लॉक में बैठ के कोई घूस मांग रहा है, तो हमारा मैंने किसी इसी समाज में किसी का बाल बच्चा है ना, तो अब आपका, आप जब तक हर घर आपको चाहिए ऊपरी कमाई, आप अपनी बेटी का ब्याह करिएगा 40,000 रुपया वाले नौकरी का सोचिएगा कि तो 1 लाख रुपया दामाद का ऊपरी कमाई हो ही जाएगा, आप उस पर करिएगा। हर घर से भगत सीखने के लिए आपको चाहिए करप्शन फ्री स्टेट। नीतीश जी ने निगरानी विभाग खोल करके रखा है, आप बताइए, कल चलिए मेरे साथ, कोई अफसर हमसे 40,000 रुपया मारा है, निगरानी को फोन करिए आके, अगर उस अफसर को नहीं टांग कर ले जाएगा निगरानी तो नीतीश जी दोषी होंगे। नीतीश जी तेरा बिहार के जितने सरकारी एम्प्लॉई हैं सबके हृदय में घुस सकते हैं क्या? नहीं घुस सकते हैं। तो नीतीश जी व्यवस्था, नीतीश जी के प्रति तो अभी पूरे बिहार में जय जयकार का माहौल है। मतलब जो जो डिमांड था बिहार की जनता का, सारा डिमांड, जो पुराना डिमांड था, वो सारी डिमांड को नीति, आज भी उन्होंने एग्जाम में जो फीस लगता था उसको भी कम करने का घोषणा किया है। पीटी का फीस शायद, मैंने उस पर हम एक्यूरेट देखे नहीं है क्या हुआ है, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ है, मोटा मोटी हमको पता है। तो लगातार नीतीश जी बिहार के 13 करोड़ बिहार वासियों को अपना परिवार मान के सेवा कर रहे हैं। बाकी विरोधी क्या करेंगे? विरोधी के पास कुछ है ही नहीं। मतलब वो जो विरोधी बोल रहे हैं, उस विरोधी को पैदा भी तो नीतीश जी ने किए हैं। कौन पैदा किया है? अगर नीतीश जी नहीं रहते, विरोधी को पैदा नीतीश जी किए हैं, लालू पै- के लाल को आप मतलब। पैदा पॉलिटिकल पैदा, कहने का मतलब उन्होंने, उनको मंत्री बना, उनको उप मुख्यमंत्री बनाना, अगर नीतीश जी उनके साथ नहीं उनको लेते, तो आज उनके दोनों बच्चे जो 3 बार पॉलिटिकल रूप से पैदा करना, तो पॉलिटिकल रूप से उनको विधायक बनना हो या उनको डिप्टी सीएम बनना हो, राजनीति आप संगत से गुण होते हैं, आपको जो थोड़ा बहुत अभी ज्ञान हुआ है, तो भाई नीतीश कुमार तो पॉलिटिक्स में रिसर्च मटेरियल है ना, कि किस प्रकार आप राजनीति में रहते हो। सुने हैं कभी नीतीश कुमार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ? कितना बड़ा बात है। अब वो लोग ब्लॉक में बैठ के 150 रुपये लूटने के लिए, हम ही अपना परिवार वाला प्रेरित करता है, नहीं कमा के ला रहे हो तो तुम बुर्बक हो यार। आज के डेट में सब कमा रहा है, घर बना रहा है, तो बोक्का हो जो नहीं कमा रहे हो। थाना में 60,000 में क्या घर चलेगा? बीवी बच्चा सब टोचन मारेगा। ये क्या कर रहे हो? अब बताइए, 12-20 वर्षों से कोई आपको बोलने में, लोग 1 मिनट में बोल के खत्म कर देता है। 20 वर्षों से मुख्यमंत्री, एक नया पैसा का कोई परिवार को सुने हैं कहीं रोड पर रंगदारी करते हुए, टोल टैक्स तोड़ के जाते हुए किसी को देखे हैं? कोई मुखिया है नीतीश जी के परिवार का, फूफा, नाना, मामा, मौसा, काका, चाचा? इतना बड़ा त्यागी आदमी के सामने अब कोई क्या बोलेगा? मतलब आपके हिसाब से नीतीश जी स्टेबल है और सरकार आराम से चला सकती खूब बढ़िया से, कहीं है। दिव्यांशु भारद्वाज मोतिहारी से चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी सूरत पे हाँ या ना में? वो तो समय बताएगा ना आगे क्या होगा। हमको चुनाव लड़ने की इच्छा है, तुम बता दिए हैं आपको। लास्ट में हम एक सवाल पूछते हैं सबसे, सबसे नहीं, जो युवा पॉलिटिकल लोग आते हैं, और युवा जब पॉलिटिक्स में आता है तो हमारे जैसे लोग भी खुश होते हैं कि युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। नेता कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? आज के डेट में बहुत सारे लोग नेता हो गए हैं, और खास करके डायरेक्टली मैं पार्टी का नाम ले रहा हूँ, जनसुराज के आने से एक विधानसभा में कम से कम 12 प्रत्याशी हैं, सब कोई अपने अपने नाम के आगे भावी प्रत्याशी लगा रहा है। दिव्यांशु भारद्वाज के अनुसार
नेता कैसा होना चाहिए? नेता ऐसा होना चाहिए जो समाज को सही चीज़ की जानकारी दे, समाज को ये चिंता किए बगैर, मतलब गंदा राजनीति नहीं करे, समाज में पढ़ाई हो, लिखाई हो, समाज में लोग आगे बढ़ें, समाज में वैमनस्यता नहीं रहे, समाज खूब आगे बढ़े, समाज को सही दिशा दिखाने वाले। नेता का मतलब क्या होता है? नेतृत्व करने वाला। तो आपका नेतृत्व करता ऐसा होना चाहिए जो समाज को डायरेक्शन सही दे पाए। हर आदमी, कोई एक व्यक्ति, कोई ऐसा बटन नहीं है ना, कोई नेता आएगा ऐसे बटन दबाएगा और समाज का सुधार हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति आपको उकसा के किसी पदाधिकारी की हत्या कर सकता है, कोई नेता कुछ लोगों को उकसा के नशा मुक्ति करा सकता है, कोई नेता किसी लोगों को उकसा के आईएएस आईपीएस बना सकता है। तो नेता तो सब हैं, सिर्फ कुर्ता पजामा पहनने वाले नेता थोड़ी हैं। जो टीचर है वो भी नेता है। लेकिन आप जिन नेता की बात कर रहे हैं उनको समाज में हमारे हिसाब से ऐसा नेता होना चाहिए, और इनके ऐसे लोगों के हाथ में समाज होना चाहिए जो समाज को सही दशा और दिशा दिखा सकें, और क्या। लोगों में एक मिथ है कि नेता अगर बाहुबल हो तो ज़्यादा सही है, बाहुबल होना चाहिए नेता। हाँ बिल्कुल, ऐसा मिथ्य है। अब तो समाज में मान लीजिए वैसा मिथ्य है, तो उसको खत्म होना चाहिए। और अगर लोगों में ऐसा मिथ है कि बाहुबल होना चाहिए, तो उससे आप ही के समाज का नुकसान होगा ना। और बाहुबल होना चाहिए नेता में, लेकिन वो बाहुबल मेरे हिसाब से अगर होना चाहिए बाहुबल, तो वो ऐसा बाहुबल, लोगों को सताने वाला बाहुबल नहीं होना चाहिए। वो लोगों को मदद करने वाला, समाज को सही दिशा ले जाने वाला। अगर समाज को कोई खराब करने की प्रयास कर रहा है, तो उस बाहुबल से उसको जगह पर और ठिकाना पे पहुंचाने का बाहुबल होना चाहिए, न कि सही लोगों को पीड़ित करने का बाहुबल होना। मतलब समाज को सकारात्मक रूप में ले जाने का हाँ, प्रयास करना। बाहुबल होना चाहिए। बाहुबल नहीं रहेगा तो कैसे रोड पर अलग अलग प्रकार के लोग हैं? बाहुबल तो होना ही चाहिए। लेकिन बाहुबली आपको समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए आपने बाहुबल का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु जी जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए, हमारे साथ दिव्यांशु भारद्वाज थे जो एकदम से ताल ठोके हुए हैं कि इस बार किसी भी सूरत पे बातचीत से पता लग गया होगा कि दिव्यांशु भारद्वाज 2.5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं तो रुकने वाले नहीं हैं। किसी भी सूरत पे चुनाव लड़ना तय है। बाकी अगर आप मोतिहारी से वीडियो देख रहे हैं तो अपनी राय प्रतिक्रिया लिखिए कि क्या दिव्यांशु भारद्वाज जैसे लोगों को चुनाव में आना चाहिए। दिव्यांशु भारद्वाज विकल्प के तौर पे एनडीए के लिए कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं जमीन पे, अपनी राय लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने एक जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।